हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मास्टर साहब पे। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो बिहार सरकार की है, उस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में एक नई पहल लाई जा रही है, जिसके थ्रू जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो सके और एक इन्वायरमेंट मिल सके, जिससे कि वो किसी तरीके का स्टार्टअप या किसी तरीके के जो बिजनेस मॉड्यूल्स हैं उसको आसानी से समझ सके और उनको किसी कंपनी में काम करने में भी आसानी और अपनी किसी कंपनी को चालू करने के लिए या अपना स्टार्टअप चालू करने के लिए आसानी हो। तो इसकी तरफ से एक पहल जो है बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है कर रही है। वो एक ईडीसी कोऑर्डिनेटर जो है वो चाह रही है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये जो ईडीसी कोऑर्डिनेटर है, इसका काम क्या है ये तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि ईडीसी कोऑर्डिनेटर का काम क्या है। ये ईडीसी कोऑर्डिनेटर की बहाली जो है अभी इनिशियली 2-3 कॉलेजेस में की जा रही है। तो वो 2-3 कॉलेजेस कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी मैं बताऊंगा। और ये ईडीसी कोऑर्डिनेटर के लिए जो कॉलेज का चयन हुआ है, उस कॉलेज में फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉलेज में इंटरव्यू नहीं होना है। इंटरव्यू जो है आपका वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो वहां पे आपको इंटरव्यू देना है। एग्जाम कोई सा भी नहीं है इसके अंतर्गत। दूसरी चीज है कि इसके लिए जो रिनोमिनेशन रखा गया है वो फिक्स कर दिया गया 20,000 रुपया पर मंथ का। और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशंस क्या है उसको हमें देखना है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या होगा और इस क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो है फिर जो है आपका जो ब्रांच है क्या होगा, क्या इंजीनियरिंग सेक्शन से लिया जाएगा या ह्यूमैनिटीज से लिया जाएगा, वो सारी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो अभी फिलहाल ये जो ईडीसी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई है, ये जो ईडीसी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी 2 कॉलेजेस में निकाला गया है, 2 कॉलेज में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में जितने भी 38 कॉलेजेस हैं टोटल इंजीनियरिंग के, उन सब में ये वैकेंसी आने वाली है। तो अब इनिशियली 2 है, तो इस 2 इनिशियली कॉलेजेस के वैकेंसी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके सामने में। इसमें जो है इसके लिए ज़्यादा अपडेट अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ठीक है। बाकी की जो बातें हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कर सकते हैं, मतलब जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो है पहला वैकेंसी जो आया बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में आया है, ठीक है। इसमें पहले समझ लीजिए कि जो फॉर्मेशन ऑफ जो है डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इन डेवलपमेंट सेंटर जो है एसोसिएशन में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट बिहार जो है वो एक कैंपस डन बना रहा है बीपी मंडल कॉलेज इंजीनियरिंग मधेपुरा में। किस लिए? तो रिक्वायरमेंट हो रहा है ईडीसी कोऑर्डिनेटर का जो एक्सपर्ट होना चाहिए, जो डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम हो बिजनेस के लिए जो है या एंटरप्रेन्योरल सिस्टम के लिए हो, ठीक है, उसके लिए। तो इसके लिए एक कॉलेज में एक वैकेंसी है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट किया गया। रोल क्या है? रोल क्या है कि आपको क्रिएट करना, फोस्टर और प्रमोट करना स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है बाय हेल्पिंग यंग एंड टैलेंटेड माइंड्स जो परस्यू कर रहे हैं पाथ ऑफ इनोवेशन को सेटअप करना है, उनका एंटरप्रेन्योरल वेंचर को, ठीक है, इन सब चीज़ को करना है, ठीक है। वर्कशॉप आपको ऑर्गेनाइज करना है, कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज करना है, इनोवेटिव गेम्स कराना है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है आपको करानी है। इसके लिए जो पेरोल मिल रहा है आपको, पेरोल आपको मिल रहा है 20,000 रुपीज़ का। तो ये पेरोल आपको 20,000 रुपीज़ का पर मंथ दिया जाएगा। टेन्योर क्या होगा? तो टेन्योर जो 1 साल के लिए इनको किया जा रहा है, बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्वालिफिकेशन कहा गया कि ही सी मस्ट बी ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए और मास्टर्स इन साइंस होना चाहिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम से जाते हैं तो एमएससी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इंजीनियरिंग स्ट्रीम से जाते हैं तो बीटेक या बी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज में, मतलब कुछ इस तरह का आपने काम किया हो जो बिजनेस टाइप का हो। और उसके पास जो है एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर बेसिक और इंटरनेट का, ठीक है। दूसरा चीज इनको है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए ओरल और रिटन का, जिसमें इंग्लिश हिंदी अच्छा से आना चाहिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा? तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो जो अगर रिक्वायरमेंट आप ऊपर फिलफिल कर रहे हैं तो अपना सीवी जो है, सीवी आपको सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स के साथ ये एड्रेस दिया हुआ, ईमेल एड्रेस देख लीजिए, ये ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस है edcbpmce madhepura2024@gmail.com पे 10 सितंबर तक आपको भेज देना है,
ठीक है। 10 सितंबर के बाद ये जो रिसीव्ड हुआ है सीवी को, ये फॉरवर्ड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को फाइनल सिलेक्शन के लिए, जहां आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे नोट में एक चीज दिया गया है कि जो कंसोलिडेटेड सैलरी होगा ईटीसी कोऑर्डिनेटर का, वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ही देगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट जो है आपको पेमेंट नहीं देगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री देगा। ठीक है, बाकी के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे जो है सारा कुछ प्रोफेसर है ईटीसी के, उनका साइन है, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन है। तो ये बीपी मंडल मधेपुरा में आया है। दूसरा जो वैकेंसी ईटीसी का आया है, वो आया है हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर में। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर में यहाँ पे प्रिंसिपल सर का नाम देख सकते हैं, डॉक्टर RM तुगनायात, ME है, PhD है, LMIST है, FMIET है, LMI है। तो मैं मेरे जो व्यूअर्स मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो ये LMIST है, FMIT है, LIME, अगर आपने पहली बार सुना है तो आप जो है कमेंट बताइए कि मैंने पहली बार सुना है, और अगर पहले से जानते हैं तो इसका आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ताकि हम लोग भी, सारे लोग जो है व्यूअर्स जान सके ये क्या क्या डिग्री होता है जो सर ने यहाँ पे कर रखा है। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म नोटिस उसी चीज के लिए है। देखिए बाकी चीजें वही दिया, वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है। अब ये समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हो रहा है, ये पहले वॉक इन इंटरव्यू करके कुछ बच्चों को छांटेंगे, फिर वहां भेजेंगे कहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में। ठीक है, यानी डबल इंटरव्यू का चक्कर हो गया आपको यहाँ पे। अब मंथली रिन्यूमेशन जो है वो सारा कुछ जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है नेम ऑफ पोस्ट वगैरह दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। ईडीसी कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट है, 20,000 फिक्स्ड है। 20 तारीख को सुबह 10 बजे जो है जीसी समस्तीपुर में इसका इंटरव्यू होना है। अब इसमें क्या क्या आपको लेके जाना है, सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी ऑफ सीवी, 2 सेट फोटो कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, ये लेके आपको 20 तारीख को पहुंचना है इंटरव्यू में। शुरू में 5 कैंडिडेट को जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, जीसी समस्तीपुर में जो इंटरव्यू होगा, यहाँ से 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, और इनको जो है इंटरव्यू के लिए कहाँ भेजा जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में। यानी समस्तीपुर में पहले आपको इंटरव्यू देना होगा, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में उस 5 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। और जो हमारा बीपी मंडल वाला है उसमें इसने उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि शॉर्टलिस्ट करेंगे और डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री को भेजेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में देखिए, कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, वही जो है मैंने भी बताया आपको, एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टार्टअप वगैरह का। ठीक है, इंगेजमेंट जो है पूरी तरह से टेम्पोररी बेस्ड है, रिनोमिनेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ देंगे, सर्विस जो है कभी भी हटाया जा सकता है, और ये TAD है। लेकिन यहाँ पे ये GEC वाले जो हैं, ये इन्होंने जो समस्तीपुर वाले हैं, इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे कोई भी डिटेल इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो आप समस्तीपुर में अगर जा रहे हैं तो आप बिना एक्सपीरियंस वाले भी जा सकते हैं, लेकिन बीपी मंडल वाले में उन्होंने एक्सपीरियंस को भी क्या क्या कोट आउट किया है। यहाँ पे देखिए 4 तारीख का सर का यहाँ पे साइन किया हुआ, 4/9/2024 का। ठीक है, यानी कि 4/9 को यहाँ पे इन्होंने लेटर इशू किया है। तो ये सारी बातें हो गई EDC कोऑर्डिनेटर की। ठीक है, इससे रिलेटेड आप कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। ठीक है, बाकी डिटेलिंग्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।